ना स्वभाव, स्वभाव में आएंगे ग्रह हमारे जनरली कर करके इस प्रकार के स्वभाव के हैं। सौम्य स्वभाव, द्विस्वभाव और क्रूर स्वभाव। क्रूर स्वभाव का तात्पर्य होता है क्रूएल। क्रूएल का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी की हत्या करे, ऐसा नहीं है किसी का मर्डर करे, लेकिन क्रूर ग्रह वो होते हैं कि जो आपको बहुत प्रैक्टिकल बताते हैं, इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल। जैसे क्रूर ग्रह में आते हैं मंगल, तो ये जीव को बहुत प्रैक्टिकल करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस जो जातक है उसे प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कोई भी ज्ञान कोई भी काम होगा तो उसमें वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लगाएगा। शनि अगर है तो निश्चित तौर पर अगर बली हैं, अच्छे हैं, तो वो छोटे लोगों से बहुत अच्छा बनेंगे, वो बहुत अच्छा न्याय कर सकेंगे। यह सभी से हम उनकी क्रूरता में, सौम्यता में और द्विस्वभाव में अंतर कर पाते हैं। सौम्यता से तात्पर्य जैसे शुक्र, साथ में चंद्रमा, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सौम्य के श्रेणी में आते हैं। सौम्य से तात्पर्य मधुर बने रहते हैं, यानी इन्हें अगर किसी को डांटना है तो ये डांट भी नहीं सकते हैं। क्यों? वजह यही है क्योंकि इनका जो प्रकृति है वो सौम्य का है। चलिए इसके बाद हम कारक पर आते हैं। कारक से तात्पर्य ये है कि आखिर जो हमारे ग्रह हैं वो किस चीज का कारक है। हमें कुंडली के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम कारक से पता कर सकते हैं। एक व्यक्ति है, हकलाता है, स्पष्ट वाणी नहीं बोल पाता है। एक व्यक्ति है, सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वाणिज्य में रुचि है, लेकिन वाणिज्य उसका सफलतापूर्वक चल नहीं पा रहा, व्यवसाय चल नहीं पा रहा है। कौन सा ग्रह इस पर आप इंगित करेंगे? स्वभाव के इस क्रम में क्रूर, सौम्य, द्विस्वभाव और कारणवश स्वभाव। कारणवश स्वभाव का तात्पर्य यह है कि जो ग्रह हैं जनरली वो क्रूर हैं, लेकिन अगर सौम्य ग्रह की दृष्टि उस पर आ जाती है तो उनके अंदर सौम्यता आ जाती है। इस विषय को हम कारणवश स्वभाव कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए इस पर, जैसे मंगल आपका क्रूरता है, सूर्य के अंदर क्रूरता है, लेकिन अगर मंगल और सूर्य पर गुरु की या उच्च दृष्टि हो जाए या उसकी सामान्य दृष्टि हो जाए, तो ऐसे में जो सूर्य और मंगल के अंदर एक कारणवश स्वभाव आ जाता है। जो उसकी क्रूरता है उसे वो भूलता नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सौम्यता आ जाती है। कठोर बात को भी थोड़े से सहज तरीके से कह देता है। तो इस प्रकार का ये जो विवरण है इसको हम कारणवश स्वभाव कहते हैं, जिसमें हम पैक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, जिसे हम कहते हैं युति, दृष्टि और स्थान, जिसमें ग्रह रहते हैं। यह हम अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको स्पष्ट और बृहद तरीके से समझाएंगे। चलिए, कारक से तात्पर्य वाणी का, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कारक का तात्पर्य वाणी का कारक, पुत्र का कारक, पुत्री का कारक, संतान का कारक, पत्नी का कारक। कारक से तात्पर्य है कि जो है जातक के अंदर जो ग्रह हैं वह अपने एक स्पेशल विशिष्ट, एक प्रकार का विशिष्ट अपना वो कारक रखते हैं। जैसे संतान की अगर हम बात करें, संतान के लिए जुपिटर, सामान्य तौर पर जुपिटर जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु और शुक्र पर निर्भर करता है। गुरु और शुक्र इसके लिए जिम्मेदार होते हैं संतान के लिए। साथ में और भी बहुत सारे हैं, जैसे लग्न का मालिक हो गया, सप्तमेश हो गया, पंचमेश हो गया। बहुत सारे इसमें चरित्र ऐसे हैं जिससे आप निकाल सकते हैं संतान के बारे में। वाणी का कारक, कर्म का कारक शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म कराते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 10th लॉर्ड जो होता है हमारा 10वें घर के जो मालिक हैं वो भी कर्म कराते हैं। संतान जिसको हम गुरु और शुक्र अभी आपको समझा दिए। संपत्ति के मतलब जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, मंगलदेव उसके कारक होते हैं, भूमिपुत्र हैं, भौम है वो। पत्नी जिसको हम शुक्र कह सकते हैं और पत्नी के लिए बृहस्पति कह सकते हैं। लाभ और शत्रु, जितने भी प्रकार के शुभ ग्रह हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, यह सभी हमें लाभ के लिए होते हैं। और भी इनमें विशिष्ट सिद्धांत अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, जैसे लग्नेश हो गया, एकाददेश हो गया, उनके अंदर अगर ऐसे ही भी कुछ इस तरीके से कंजंक्शन होता है तो हम अपने आने वाले वीडियो में इसको समझेंगे। शत्रु वह होते हैं अधिकतर जो आपके लिए मिजरी उत्पन्न करते हैं, डिफिकल्टी पैदा करते हैं। इसमें हम बाधकेश को लेते हैं।
इस पर भी हम अपना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। बाधकेश जो हमारे एक प्रकार का हमारे लिए शत्रु उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न कर, चूंकि बाधा, गरीबी, परेशानी, मिजरी, यह सभी आपके शत्रु हैं। शत्रु सिर्फ वही नहीं जो आपसे बाहर का है, बिल्कुल नहीं, हमारे अंदर भी शत्रु होते हैं। चलिए, दृष्टि, अब हम बात करने जा रहे हैं दृष्टि पर। ग्रहों के दृष्टि व्यवस्थित करके दो प्रकार की होती हैं, सीधी दृष्टि, लघु दृष्टि। सीधी दृष्टि से तात्पर्य यह है, इसको हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल समझने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब यह है कि जैसे आप इस कुंडली में देख सकते हैं, लग्न से सीधे नीचे सप्त है, 7 है, 7th हाउस है। ऐसे में आप देखेंगे तो 180 डिग्री पर जो भी होता है उसे हम सीधी दृष्टि कहते हैं। 180 डिग्री पर जो भी ग्रह जहां पर रहता है उसकी 7वीं दृष्टि 180 डिग्री पर होता है, 180 पर। दूसरा होता है लघु दृष्टि। अन्य दृष्टि भी होते हैं जिसको हम तिरछी नज़र भी कह सकते हैं, तिरछी दृष्टि भी बोल सकते हैं। तो जो ग्रह होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है वो विशेष कर करके दो प्रकार की होती है। पहला सीधा और स्पष्ट दृष्टि, दूसरा होता है उनका लघु दृष्टि। और यह दृष्टि उस भाव को मजबूती प्रदान करते हैं, कमज़ोर करते हैं। अगर ग्रह शत्रु क्षेत्र में है, अगर ग्रह कमज़ोर है, कमज़ोर ग्रह की दृष्टि भाव को कमज़ोर कर देगा। प्रबल और बली ग्रह की दृष्टि भाव को बली कर देगा, और उस भाव से संबंधित जितने भी उसके फल होंगे, फलाफल जो होंगे, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वह जातक के अंदर अपने आप दिखने लगेगा।